बुरहानपुर के लाल बाग मार्ग स्थित होटल संस्कार मैरिज गार्डन में पाटीदार परिवार की ओर से आज 17 मई शुक्रवार से होने वाली 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा की शुरुआत कलश शोभा यात्रा से हुई। सुबह 9 बजे लालबाग के हनुमान मंदिर से श्रीमद् भागवत कथा और कलश का विधिवत पूजन के बाद भगवान भूषण हरे कृष्ण मुखिया जी के सानिध्य में गाजे बाजों के साथ बड़े धूमधाम से कलश शोभा यात्रा शुरू हुई। कथा के यजमान रमेश पाटीदार, मीना रमेश पाटीदार, राजाराम पाटीदार, गायत्री राजाराम पाटीदार माथे पर श्रीमद् भागवत लेकर चल रहे थे। घोड़ा, बग्गी, ऊंट के साथ श्री गणेश, भगवान शंकर, राधा कृष्ण, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की झांकियां शोभा यात्रा में बड़े आकर्षण का केंद्र रहीं। हजारों की संख्या में भक्त हाथों में भगवा ध्वज और महिला भक्त माथे पर कलश लेकर चल रहे थे। वहीं शोभा यात्रा में शामिल भजन मंडलियों के भजनों पर झूमते गाते भक्तों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। जगह जगह लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल भक्तों का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। शोभा यात्रा लालबाग के मुख्य मार्गों से होते हुए होटल संस्कार मैरिज गार्डन के कथा स्थल पर समाप्त हुई। इस दौरान भागवत भूषण हरे कृष्ण मुखिया जी ने कहा कि हम भागवत के द्वारा लोगों में एकता बनी रहे। भागवत में श्री कृष्ण ने जल का महत्व बताया, धन का महत्व बताया और उसका क्या फायदा है। जीवन की जीने की कला श्री कृष्ण ने भागवत में बताई है। मानव ने सीखना चाहिए। हम भागवत के द्वारा लोगों में एकता बनी रहे और जो भागवत के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जल का महत्व बताया, वन का मतलब बताया और उसका क्या फायदा है और जीवन की जीने की कला, ये मानव ने सीखना चाहिए, भागवत में बताई है। और सबसे बढ़िया बात कि जीवन जीने की कला तो कई लोग बताते हैं, लेकिन मृत्यु भी एक कला है और वो कैसे मरना, किस तरह मृत्यु हो कि हमारी जाने के बाद लोगों की आंखों में अश्रु आने लग जाए, वो क्या रहस्य है, वो सब हम 7 दिन के अंदर बढ़ा। यह जग का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो और हमारा शहर, प्रदेश, देश खूब आगे बढ़े सद्भावना के साथ। इसी उद्देश्य के साथ में भागवत जी के श्रवण कथा का सप्ताह आयोजित किया गया है। श्री हरिकृष्ण मुखिया जी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक है। ये उनकी 298वीं कथा है। पूरे हिंदुस्तान में उनने कथा का वाचन किया है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे शहर में ऐसे महान विभूति विद्यमान है और हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि उनके मुख्य मंदिर से कथा का श्रवण करने को मिलेगा। मेरा आप के चैनल के माध्यम से बुरहानपुर शहर, बुरहानपुर जिले और सभी समस्त भक्तगणों से निवेदन है कि दिनांक आज 17 मई से लेकर 23 मई तक कथा का वाचन श्रवण किया जाएगा, जिसका समय 2:30 बजे से 5:30 बजे तक है। सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए और कथा के लिए का आनंद उठाए, लाभ उठाए। धन्यवाद।